Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular class we are going to learn causative verb. ओके एक्चुअली वर्ब का ये लास्ट पार्ट देखा जाए, सारे पार्ट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया अप्रॉक्स 6-7 लेक्चर्स में, है ना। आई होप आप लोगों ने सारे लेक्चर्स को देख लिया होगा। और थोड़े बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि आपका लेक्चर थोड़ा सा फास्ट होता है ना। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा आप लेक्चर को स्लो लेकर चला जाएगा। आप आराम से ही समझते हो तो आराम से ही समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो अब देखोगे यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब की बात करें तो कॉजेटिव वर्ब की हमें जरूरत हुई किस लिए, ठीक है ना। आप एक वर्ब की बात करो तो वर्ब एक वर्ड होता है जो बेसिकली एक्शन रेफर करता है, ठीक है ना। ये तो आप लोग जानते हो, जैसे ईट, ड्रिंक, प्ले, क्लाइंब, ये सब की बात करो तब तो वो एक एक्शन है। जैसे आप बोलोगे कि हंसने के लिए तो वर्ड है लाफ, लेकिन हंसाने के लिए कोई वर्ड है क्या। सीखने के लिए तो वर्ड लर्न होता, लेकिन सिखाने के लिए कौन सा वर्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। समझने के लिए वर्ड होता है अंडरस्टैंड, लेकिन समझाने के लिए कौन सा वर्ड है, इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं बना, ठीक है ना। तो इसी के लिए हम लोग पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। जब कोई भी एक्शन डूअर परफॉर्म ना करके कोई और पर्सन, एक थर्ड पर्सन इस चीज को परफॉर्म करता है। जैसे अगर बोला जाए कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा, देखोगे थोड़ा सा हिंदी से भी आप समझते हैं, ठीक है। आप आराम से ही समझना चाहोगे तो आराम से ही समझोगे, ठीक है ना। जैसे बोला जाए कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा, क्लियर। तो हंसने का काम क्या मैं कर रहा हूं, कि हंसने का काम आप करोगे, लेकिन मैं हंसाऊंगा, मैं आपके हंसने की वजह बनने वाला हूं, ठीक है ना। तो यही जैसे में इसमें छिपा हुआ है काउज, क्या छिपा हुआ सर, काउज आपको दिखाई दे रहा ना, इसी से इसका नाम बन गया कॉजेटिव वर्ब। एक कारण बन जाता है, एक वजह बनता है। अगर कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, आप हंस नहीं रहे हो लेकिन हम बोले कि तुम नहीं हंसेगा, हम तुमको हंसा देंगे, ठीक है ना। तो हंसने के लिए तो वर्ड लाफ है, लेकिन हंसाने के लिए कोई वर्ड नहीं बना। इसी सिचुएशन में हम लोग को पॉजिटिव वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली मेक, अभी मेक की बात करते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा सर, आई विल मेक यू लाफ। क्या बनेगा सेंटेंस, आई विल मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ, ठीक है ना। अब जैसे बाय द वे क्लास में आप कोई चीज पढ़े, एक थ्योरम पढ़े और आपको थ्योरम समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो अपने फ्रेंड से आप बोल रहे हो कि भाई हमें ये थ्योरम समझ में नहीं आता, आपका फ्रेंड बोलता है अरे कोई बात नहीं मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है ना। तो क्या बोल सकता है, आई कैन मेक यू, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, आई कैन मेक यू लर्न, ठीक है, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, ऐसे वो बोल सकता, समझ रहे हो। तो उसके लिए जब वर्ड ही नहीं हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, सिखाना, हंसाना, दौड़ाना, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी वर्ब आ जाता, तो उसके लिए आपके पास वर्ड ही नहीं होता, तभी हम इस सिचुएशन में क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव का यूज करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं और उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड, मेक को लेकर चलते हैं, और आगे जो वर्ब का फॉर्म होता है वो लिखा जाता है। इट मींस अगर पहले देखोगे थोड़ा सा यहां तक तो आपको समझ में आया जैसे लिखा गया, और यहाँ पे जैसे कि अगर मेक की बात करें सबसे पहले, तो आप किसी से वो काम, जैसे कोई करना नहीं चाह रहा ये चीज, कोई काम को, ठीक है ना। जैसे बोलता है कि नहीं हम रूम नहीं साफ करेंगे, ठीक है, हम इस रूम की सफाई नहीं करेंगे, तो बोला कि हम तुमसे ही करवाने वाले, ठीक है ना। तो देखोगे एक सिचुएशन में आप उससे रूम की सफाई या तो प्रेशर देके करवाओ, ठीक है, एक कोसली, एक फोर्स के थ्रू करवाओ, या तो प्यार से भी करवा सकते हो, ठीक है, कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, एक नॉर्मली भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो आप एक्शन सामने वाले से करवा रहे हो उसमें एक फोर्स के, एक एक कोर्स का जरूरत हो रहा है जिसमें आप उसे जबरदस्ती वो काम को करवा रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। आप रिक्वेस्ट भी कर रहे होगे तब भी मेक का यूज आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिचुएशन आपको समझ में आया और मीनिंग भी आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेक के स्ट्रक्चर की सबसे पहले अच्छा देखोगे कौन कौन सा पॉजिटिव का यूज किया जाता है, तो पॉजिटिव वर्ब के तौर पर हम लोग बेसिकली दो ही फंक्शन को लेकर चलते हैं, ठीक है। दो को आप लेकर चलोगे कि एक आपका हो गया मेक, क्या हो गया सर, मेक, सिंपल सा वर्ड, और दूसरा जो आपका होता है गेट एंड इसी के जैसा एक वर्ड हैव। गेट एंड हैव दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि गेट का यूज पॉजिटिव के तौर पे कब किया जाएगा एंड मेक का यूज पॉजिटिव के तौर पे कब किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस मेक की अगर बात करें ना, तो मेक से आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट के साथ बेसिकली अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद ये मेक लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, फिर डॉट 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 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखोगे ये जो मेक है यही तो हमारे सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब होगा यहाँ पे सेंटेंस में, ठीक है। इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है जहां पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, ठीक है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये जो लास्ट में वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसका टेंस से कोई मतलब नहीं होगा, समझ रहे हो आप लोग, इसका टेंस से कोई मतलब नहीं होगा, टेंस से मतलब इसको है। जैसे आपको पास्ट में लिखना होगा, ठीक है, जैसे बोला गया कि उसने मुझे रुलाया, तो पास्ट की बात की जा रही है, तो आप मेक को क्या बना दोगे सर, मेड बना दोगे, तो ही मेड मी क्राई, ठीक है ना। जैसे बोला गया बच्चे को सुला दो, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, मेक द चाइल्ड स्लीप,
देखो सोने के लिए वर्ड स्लीप है सर, लेकिन सुलाने के लिए कोई वर्ड नहीं है, इसी वजह से हम कॉजेटिव का यूज करते हैं, ठीक है ना। वो बच्चा खुद से नहीं सो रहा है, एक पर्सन उसके लिए काउच बन रहा है, एक पर्सन उसके लिए वजह बन रहा है सुलाने के लिए, ठीक है। वो हंस नहीं रहा तो हंसाने के लिए एक और वजह, रुलाने का कोई और वजह है, ठीक है। इस सिचुएशन में आप लोग ऐसा यूज करोगे, ठीक है। तो क्या बोलेगा, जैसे बोलेगा बच्चे को मत रुलाओ, ठीक है, तो बोलोगे डोंट मेक द बेबी क्राई, डोंट मेक द बेबी क्राई। रोने के लिए वर्ड था लेकिन रुलाने के लिए नहीं था, ठीक है। तो ये आपका सब सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब के साथ आप मेक का यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर जरूरत होगी जहां पे। तो अब जैसे कॉन्टिन्यूस लिखना चाहेगा तो उस सिचुएशन में चेंज होगा, इज एम आर के साथ मेकिंग लिखना पड़ेगा। अगर पास्ट में लेकर जाओगे तो मेड लिखा जाएगा, ठीक है। अगर परफेक्ट में लेकर जाओगे तो हैज हैव के साथ मेड लिखा जाएगा। मतलब आपको पूरा ओवरऑल ये चीज समझ में आया, ठीक है, कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी वो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और मेक को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे। मेक आपका मेड भी चेंज हो सकता है, मेकिंग भी हो सकता है, विल मेक भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड। अच्छा एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली बात है, मेक में अगर मेक का पॉजिटिव के तौर पे यूज होता ना तो बेसिकली यहाँ पे 2% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं सर? 2%। जैसे बोला गया कि हम कोई चीज नहीं करना चाहते लेकिन सामने वाला हमसे करवाएगा ये चीज, ठीक है। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा लेकिन सामने वाला आपको समझाएगा, तो कितने लोग हैं यहाँ पे? सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो 2 लोगों की बात है, एक वो चीज करना नहीं चाहता लेकिन दूसरा पर्सन उस काम को करने की वजह बन रहा, ठीक है। तो 2 ही पर्सन बेसिकली कंसिडरेशन में आता है जब हम पॉजिटिव के तौर पे मेक का यूज करते हैं, ठीक है ना। सी मैक्स मी, देख लो मैक्स मी लाफ, ठीक है। अब जैसे आप इसको पास्ट में बनाओगे तो मेक्स को क्या करना होगा सर? मेड करना होगा, क्लियर। ऐसे आप इसको फ्यूचर में बनाओगे तो बस विल मेक करना होगा, सी विल मेक मी लाफ। समझ लो आप लोग, क्लियर। देख रहे हो बस ये चेंज हो रहा है डेज के अकॉर्डिंग, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जहां पे नीड होगी, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हुई तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखे, ठीक है। और ये मेक का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है ना। तो ये आप ये चीज समझ गए मेक के फंक्शन को। अब थोड़ा सा गेट को लेकर चलते हैं, ठीक है, गेट एंड हैव। उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि कहां पे गेट आने वाला है एंड कहां पे हैव आने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। आपको स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जो आपको बोलना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। और आपके पास अगर वर्ड ही नहीं है, जैसे आप बोलोगे कि जैसे बाय द वे बोला जाएगा कि आप एक बार्बर के यहाँ गए बाल कटवाने के लिए, ठीक है, क्या गए? बाल कटवाने के लिए। अब तो खुद ही बताओ, काटने के लिए वर्ड कट बना हुआ है, बिल्कुल है, काटने के लिए आप वर्ड कट यूज करते हो, लेकिन कटवाने के लिए कौन सा वर्ड है? कोई भी वर्ड नहीं। इसी सिचुएशन में आपने बाल खुद नहीं काटा है, समझ रहे हो। जब आप बाल कटवाने जाते हो तो बाल आपने खुद काटा क्या? आपने नहीं काटा, काटने का काम तो कोई और बंदा कर रहा, समझ रहे हो। तो यही वो आपके बाल काटने की वजह बन रहा है ना। तो इसी सिचुएशन में हम लोग पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। क्या बोलोगे? आई एम, जैसे आपको जिस टाइम आप बाल कटवा रहे थे उसी टाइम आपका फ्रेंड का कॉल आता है, पूछता क्या कर रहे हैं यार, तो बोलता है, आप बोलोगे कि मैं अपना बाल कटवा रहा हूं। तो अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे आई एम कटिंग माई हेयर। जैसे आप बोल दोगे आई एम कटिंग माई हेयर तो इसका मतलब आप लोग समझे कि आप अपना बाल खुद काट रहे हो। आई एम कटिंग माई हेयर बोलने का मतलब क्या? कि आप बाल को अपना खुद काट रहे हो, लेकिन आप बाल काट नहीं रहे, आप बाल तो कटवा रहे हो ना। तो आप क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग माई हेयर कट। क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग माई हेयर कट। यही गेट का यूज किया गया पॉजिटिव के तौर पे, ठीक है ना। जैसे अगर बाय द वे आपके दांत में प्रॉब्लम है, आपके दांत में प्रॉब्लम है तो आप बेसिकली दांत को रिमूव करवाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, क्लियर। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके दांत को रिमूव करने का काम ना डॉक्टर करने वाला, ठीक है। आपको दांत को रिमूव करने की वजह वो बनेगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे? आई गॉट माई हेयर, सॉरी, आई गॉट माई टूथ। एक दांत में प्रॉब्लम है तो आई गॉट माई टूथ रिमूव्ड। क्या सेंटेंस बना सर? आई गॉट माई टूथ रिमूव्ड, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया? ऐसे ही बनेगा आई एम गेटिंग माई हेयर कट, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, किस सिचुएशन में पॉजिटिव का यूज करेंगे। अगर तो गेट की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो गेट का हमारा क्या था? ये सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद गेट आप लिखोगे या हैव लिखोगे। गेट एंड हैव दोनों का सेम ही फंक्शन होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई हैड माई
टूथ रिमूव्ड, ठीक है ना, आई हैड माई टूथ रिमूव्ड भी बोला जा सकता है, या आई एम हैविंग माई हेयर कट, ठीक है ना। बस गेट एंड हैव दोनों सेम ही फंक्शन करता है, टेंस के अकॉर्डिंग उसको आप गॉट कर दो, विल गेट कर दो, हैड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो लिखा गया सी गेट या हैव के साथ आपका क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है, जो भी अदर वर्ड्स होगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप सेंटेंस में पॉजिटिव के तौर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब गेट और हैव का यूज करते हो ना, तो आपको आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेक के सेंस में हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म लिख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है किस चीज में, मेक और गेट में। आप लोग और एग्जांपल्स देते जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप बोला गया कि आपकी फोन खराब हो गई, बाय द वे, ठीक है ना, आपकी फोन खराब हो गई, तो आपके बड़े भाई हैं, वो बोलते हैं आपसे कि अरे कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हारा फोन रिपेयर करवा दूंगा, मैं तुम्हारा फोन रिपेयर करवा दूंगा। क्या आपके भाई आपका फोन खुद रिपेयर करेंगे या किसी मैकेनिक से, जो भी उसका स्पेशलिस्ट है, उससे के पास जाएंगे वो रिपेयर करने वाला, समझ रहे हो ना। तब सेंटेंस क्या बनेगा, ठीक है, आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। क्या बनेगा सर, आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है ना। आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक है, ऐसे इस टाइप से सेंटेंस, तब ये बन रहा है आपका पॉजिटिव का सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे आपका क्लॉथ, बाय द वे आप किसी पार्टी में गए, आपके क्लॉथ पे कुछ गिर गया, ठीक है, व्हाइट शर्ट पहने हुए थे, उस पे कुछ गिर गया, ठीक है, तो एक पर्सन बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे शर्ट को वॉश करवा दूंगा। तो क्या वॉश वो खुद करेगा क्या, कि वॉश करने वाला कोई जो उसका है ना वॉशरमैन होगा वो वॉश करने वाला, क्लियर। तब क्या बोलेगा, आई विल गेट योर शर्ट, आई विल गेट योर शर्ट वॉश्ड, आई विल गेट योर शर्ट वॉश्ड, ठीक है ना। आपको सिचुएशन समझ में आ रहा है कि कहां पे हम लोग बेसिकली इस चीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारा पॉजिटिव के साथ मेक, और आगे जो वर्ब का फॉर्म यूज होगा ना वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन जैसे गेट और हैव की बात करोगे तो गेट एंड हैव के साथ जो वर्ब का फॉर्म यूज होने वाला है, कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे मेक का यूज आप लोग करोगे और कहाँ पे गेट का, है ना। दोनों पॉजिटिव में यूज होता है, बट दोनों का फर्क है, दोनों के यूसेस में फर्क है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा गया, आई गॉट हिज वर्क डन बाय हिम। अब देखोगे थोड़ा सा, जैसे आप बोलोगे कि आई गॉट, तो गॉट आपका सेकेंड फॉर्म हुआ किस चीज का, गेट का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पॉजिटिव का यूज किया जा रहा है, आई गॉट हिज वर्क डन, देख रहे हो, फिर से यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही ध्यान देना कि जैसे आप पॉजिटिव में गेट का यूज करोगे ना, आप किसी भी टेंस के फॉर्म में बनाकर लिखोगे, हैव गॉट लिख दो, गॉट लिखो, विल गेट लिख दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं, ये चेंज होगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहने वाला, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे जो एक्शन का डूअर तो कोई और होता, हमने उस काम को करवाया लेकिन मैंने किया नहीं, करने वाला तो कोई और है ना। तो देखोगे इस सेंटेंस में इनफैक्ट डूअर को देखा जाए तो डूअर दो हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए बोला जा रहा है, ऐसे आपको बुक वगैरह में ये सब चीज नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो देखोगे दो डूअर, एक तो करवाने वाला, ठीक है, और दूसरा करने वाला भी तो है। तो मेन डूअर हमारा सेंटेंस के लास्ट में ही लिखा हुआ रहता है, लेकिन अब इनफैक्ट इसे समझा जाता है कि ये एक पैसिव का सेंटेंस हो जाता है। तो अब जैसी प्रीपोजिशन के बाद लिखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, लेकिन एक्शन कर कौन रहा है सर, एक्शन यही हिम कर रहा है, आई को थोड़ी ना एक्शन कर रहा है, एक्शन कर कौन रहा, एक्शन ही कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है सेंटेंस के लास्ट में, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना। लिखा गया ही हैज गॉट हिज हेयर ट्रिम्ड, देखो अब हैज गॉट लिख दिया गया, परफेक्ट का एक्शन, हिज हेयर ट्रिम्ड, उसने अपने बाल को ट्रिम्ड करवाया, है ना। दे कुड नॉट गेट द थीफ अरेस्टेड, दे कुड नॉट किसी के साथ भी यूज हो सकता है, ऐसा कोई आपके पास ये नहीं है, लिमिटेशन आपके पास नहीं है कि आप इसी के साथ यूज करोगे। आप कोई भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी मॉडल्स के साथ कोई भी टेंस में गेट को लिख सकते हो, है ना। बस उसको टेंस का जो मेन वर्ब का फॉर्म होता है उसको आपको ध्यान में रखना होता है कि कोई भी मॉडल्स का यूज करोगे तो उसके बाद आप वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हो, है ना। तो लिखा गया दे कुड नॉट गेट द थीफ अरेस्टेड,
ठीक है, गेट द थीफ अरेस्टेड, देख रहे हो फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। आई गेट माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे, इसका मतलब समझ में, जैसे अगर कोई बंदा बोला ना कि मैं अपने शू को डेली पॉलिश करता हूं, ठीक है, तो ये बंदा जो है आई जो बोल रहा है वो पॉलिश अपने आप करता है, खुद ही तो पॉलिश करता है वो, तो वो क्या करेगा, आई पॉलिश माई शूज एवरी डे, ऐसे वो बोलेगा, आई पॉलिश माई शूज एवरी डे। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा बोला कि मैं शूज पॉलिश करता नहीं हूं खुद, मैं करवाता हूं डेली, ठीक है ना, तब सेंटेंस बन जाएगा आई गेट माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे, ठीक है ना, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे। वो बंदा खुद नहीं कर रहा पॉलिश, पॉलिश करने का काम कोई और कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉज, काउज कोई और बन रहा है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप अच्छे से। फिर लिखा गया आई मेक माई स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, आई मेक माई स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। देखो जैसे ही मेक का यूज किया गया सर, ठीक है, मेक का यूज आप पॉजिटिव के तौर पे यूज किए, तो आगे जो वर्ब का फॉर्म लिखा गया वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आप देख सकते हो, है ना। लिखा गया आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया। आप लोग हिंदी समझ रहे हो ना, बार बार हिंदी बोला नहीं जाएगा, आप एक बार आपको हिंट के तौर पे दे दिया गया है ना। लिखा गया ही मेड मी डांस, ही मेड मी डांस, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा गया, ही मेड मी डांस, क्लियर, देख रहे हो यहाँ पे फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मेड चेंज हो गया पास्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखना पड़ा मेक के अकॉर्डिंग। लिखा गया आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ऊपर कुछ एग्जांपल्स लिखा है उसको, अब देखो बाय द वे आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, आपके घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया तो आपके गेस्ट आ गए बहुत सारे, ठीक है, तो आपके पापा आपसे बोलते हैं कि अरे उन लोगों को बैठाओ यार, ठीक है, उन लोगों को बैठाओ, ठीक है ना, तो बैठाओ तो आप क्या बोलोगे, आपके पापा क्या बोलेंगे, मेक देम सीट, मेक देम सीट। अगर रिक्वेस्ट कोई आपसे बंदा करेगा तो वो बोलेगा प्लीज मेक देम सीट, उन लोगों को बैठाओ यार, जगह दो, ऐसे सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे बच्चा बहुत ज्यादा रोते जा रहा है, ठीक है, तो एक बंदा बोलता है अरे सुलाओ बच्चे को यार, मेक हिम स्लीप, ऐसा सेंटेंस बनेगा, मेक द बेबी स्लीप, समझ रहे हो आप लोग बिल्कुल, ठीक है ना। फिर लिखा जाएगा आई मेड हिम मेक टी, आई मेड हिम मेक, अब देखोगे यहाँ पे सर दो दो मेक का फॉर्म कैसे यूज कर दिया, आई मेड हिम मेक टी। देखो तो एक आपको चाय बनाने के लिए तो आप मेक टी का यूज करोगे, और एक चाय मैंने खुद नहीं बनाई, चाय किसी और ने बनाया, लेकिन मैंने उसे बनवाया, मैंने बोला था उसे चाय बनाने के लिए, तो सेंटेंस बनेगा आई मेड हिम मेक टी, मैंने उससे चाय बनवाई, समझ रहे हो। फिर लिखा गया आई विल मेक यू क्लीन द रूम, अब कोई बंदा बोल रहा है कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो बोले नहीं कैसे करेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, क्लियर। तो एक आपका बेसिकली, एक आप फोर्सली भी, स्टार्टिंग में भी ये चीज बोला गया कि फोर्सली भी एक काम को करवा सकते हो किसी से, या रिक्वेस्ट कर भी करवा सकते हो, दोनों सिचुएशन में काम हम खुद ना करके किसी और से करवाए तब वो एक्शन पॉजिटिव का हो जाता है, ठीक है। तो लिखा गया आई विल मेक यू क्लीन द रूम, ठीक है। फिर लिखा गया डोंट मेक हिम क्राई, ठीक है, उसे मत रुलाओ, डोंट मेक हिम क्राई, ओके। आई मेड हिम सीट, क्लियर। तो आप कंक्लूजन पे अगर पहुंचे, दोनों के यूसेस को देखते हुए आप लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, ठीक है। तो कंक्लूजन हमें क्या निकल कर आया दोनों से, उसको लिखते हैं, क्लियर। आपको एग्जांपल से बिल्कुल समझ में आया, जैसे लिखा है डोंट ट्राई टू मेक मी लाफ। अब जैसे क्या होता है कि कोई पर्सन जो है, एक बॉय या गर्ल कोई भी हो, ठीक है, मुंह फुलाकर बैठा हुआ, क्लियर ना, कोई वजह से वो गुस्से है जिस वजह से मुंह फुलाकर बैठा हुआ, आप कोई पर्सन उसे हंसाने की कोशिश कर रहा बार बार, ठीक है ना, तो वो थोड़े से चिड़ में आकर बोलता है डोंट ट्राई टू मेक मी लाफ, डोंट ट्राई टू मेक मी लाफ, मुझे हंसाने की कोशिश मत करो, हंसने की नहीं हंसाने की, यही फर्क आ जाता, ठीक है ना, समझ रहे हो, ओके। अब कुछ इसके कंक्लूजन में पहुंचते हैं मेक एंड गेट के। अच्छा देखोगे आप लोग, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज ऑब्जर्व करना था कि जो भी हमने गेट वाला सेंटेंस लिखा, ठीक है, जहां पे भी गेट का यूज किया गया ना, वहां पे आप हैव भी यूज करोगे, हैव का कोई भी फॉर्म यूज कर दोगे तो वो भी चलेगा, बिल्कुल भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा जाएगा ना, अब कोई बंदा जो है बहुत ही एक स्टूडेंट होता है, वो अपना होमवर्क खुद पूरा नहीं करता है, अपनी मम्मी को बोलता है कि माँ मेरा होमवर्क पूरा कर दो, या अपने भाई से होमवर्क पूरा करवाता है, तो वो बंदा क्या बोलेगा, आई एम गेटिंग माई होमवर्क, आई एम गेटिंग माई होमवर्क कंप्लीटेड। क्या बोला जाएगा सर, आई एम गेटिंग माई होमवर्क कंप्लीटेड, ठीक है ना। देख रहे हो यहाँ पे वर्ब का लास्ट में थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, यही ध्यान देखना। अब लास्ट में आपके पास हाथ में ये चीज भी है कि आप लिख सकते हो बाई माई मदर, ठीक है, बाई माई मॉम,
बाई माई ब्रदर, बाई माई सिस्टर, आप जिससे भी काम करवा रहे हो वो लिख सकते हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन यहीं पे आप सेंटेंस फुल स्टॉप कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर? आप बाई के साथ डूअर को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर लिखे तब भी सही, नहीं लिखे तब भी सही, ठीक है। ओके, तो आई एम गेटिंग, यही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे जो गेटिंग यूज किया गया ना, यहाँ पे आप हैविंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम हैविंग माई होमवर्क कंप्लीटेड, ये भी बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। जैसे लिखा जाएगा शी गॉट हर ड्रेस क्लीन्ड, शी गॉट हर ड्रेस क्लीन्ड, ठीक है। तो यहां पे इस गॉट को आप हैड भी कर दोगे ना तो वो भी सेंटेंस सही है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आ गया कि गेट एंड हैव में कोई भी चेंज ही नहीं होता। आप पॉजिटिव के तौर पे अगर विल गेट यूज करोगे ना तो आप विल हैव भी यूज कर सकते हो। अगर पॉजिटिव के तौर पे आप इज गेटिंग यूज करोगे तो आप इज हैविंग भी यूज कर सकते हो। अगर पॉजिटिव के तौर पे आप हैज गॉट यूज करोगे ना, हैज के साथ गॉट, तो आप हैज के साथ हैड भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन हो गया कि सर दो हैज का फॉर्म कैसे बोल दिया जाएगा, ठीक है। आप देखोगे थोड़ा सा, जैसे लिखा गया आई हैड माई मील, आई हैड माई मील, देख रहे हो। और एक लिखा गया आई हैड माई मील प्रिपेयर्ड। अब देखो दोनों में बहुत ऑब्जर्वेशन से आप समझने की कोशिश करोगे। फर्स्ट एग्जांपल आपको लिखा गया कि आई हैड माई मील, क्या लिखा गया सर? आई हैड माई मील। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये तो सेंटेंस गलत हो गया, दो बार हैड कैसे लिख दिए सर, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझने की कोशिश करोगे, ये दो बार हैड लिखा हुआ गलत नहीं है, बिल्कुल सही राइट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो हैड यूज किया गया सर, ये हैड जो है सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हुआ। फर्स्ट वाला जो है वो हेल्पिंग वर्ब। अब आप लोग जानते हो कि हैज हैव हैड के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये दूसरा वाला हैड है, ये इनफैक्ट है क्या? तो इनफैक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो है। आप जानते हो कि हैज हैव हैड और हैड थर्ड फॉर्म हैड ही तो होता। तो क्या बोला जाएगा? आई हैड। तो यहाँ पे जो हैड यूज हुआ है ना सर, हैड टेकन के सेंस में यूज हुआ। किस सेंस में यूज हुआ? टेकन के सेंस में। तो आप बोल सकते हो आई हैड टेकन माई मील या आई हैड माई मील, दोनों सही हुआ। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा सेंटेंस हुआ, इसमें पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिनर तो खाना तो मैंने खुद खाया ना, एक्शन तो मैंने खुद किया। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल को ऑब्जर्व करोगे तो नीचे वाला लिखा गया आई हैड माई मील प्रिपेयर्ड, आई हैड माई मील प्रिपेयर्ड, मैंने अपना खाना जो है किसी से बनवाया। क्लियर? तो ये हैड लिखा हुआ है, तो दूसरे वाले हैड को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी से सर? अभी हम लोगों ने समझा गॉट से। किस चीज से? गॉट से, क्योंकि गेट एंड हैव का फंक्शन बिल्कुल ही सेम होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैड गॉट माई मील प्रिपेयर्ड या आई हैड माई मील प्रिपेयर्ड। समझ रहे? ठीक है। तो एक आप लोग देखोगे, एक मिनट इसको देखो, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग समझोगे इस चीज को। जैसे कंक्लूजन से हमें ये चीज पता चला, ठीक है, कि जैसे आप मेक का यूज करते हो पॉजिटिव के तौर पे, ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आया कि ये क्या होता है सर? चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। आप टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप मेक को मेड बोल दिए, बिल मेक बोलोगे, हैज मेड बोलेगे, ठीक है। बस टेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दोगे जिस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है ना। और दूसरा, अगर गेट का फंक्शन यूज किया जाए तो गेट एंड हैव हम लोगों ने समझा कि दोनों एक ही चीज है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है सर? कि जैसे आप मेक की बात करते हो तो मेक के में लास्ट में जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन जैसे गेट और हैव की बात करते हो तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट अगर थोड़ा सा समझोगे कि अगर इस सेंटेंस को पैसिव, अच्छा ये देखोगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लिखा है, तब तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का है, मेक वाला। लेकिन जैसे आप इसको पैसिव बनाने की कोशिश करोगे तो ये जो वेयर इन्फिनिटिव है, हम लोगों ने कल के लेक्चर में, बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में ये चीज डिस्कस किया है, आप लोग देखे होगे तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल कि फुल इन्फिनिटिव्स एंड वेयर इन्फिनिटिव्स क्या होता है, ठीक है, एंड जेरंड का क्या फंक्शन होता है। तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा वेयर इन्फिनिटिव हुआ, और टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हो तो ये फुल इन्फिनिटिव का फंक्शन कर रहा है। तो जैसे आप इस सेंटेंस को पैसिव बनाओगे ना तो आपको इस टू प्लस ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वेयर इन्फिनिटिव, इसको आपको फुल इन्फिनिटिव में चेंज करना होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे लिखा गया कि आई मेक हिम लाफ, सिंपल सेंटेंस ही लिया गया। अब बोला जाएगा सर इस सेंटेंस का पैसिव बना दीजिए, तो क्या बोला जाएगा? ही इज मेड टू लाफ, ऐसे आपको लिखना होगा,
ठीक है, थोड़ा सा समझे आप लोग। फिर जैसे आपको लिखा गया आई मेक हिम रन, दौड़ाया इस सेंस में। फिर लिखा गया आई हैव गॉट हिम अरेस्टेड विदाउट एनी रीजन, आई हैव गॉट हिम अरेस्टेड, इस गॉट को आप रिप्लेस कर सकते हो सर हैड से, ठीक है, हैव का थर्ड फॉर्म हो गया। आई हैव गॉट हिम अरेस्टेड विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। अच्छा, आप किसी को अरेस्ट खुद थोड़ी ना करोगे, पुलिस से करवाओगे, इसका मतलब आपको समझ में आया। देखो अब यहाँ पे एक चीज और आपके माइंड में पिक्चर आ रहा होगा कि जैसे हम गॉट यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो एक तो आप हो गए, एक चोर हो गया और एक पुलिस वाला। कितने लोग हो गए सर? 3 लोग। मैंने पुलिस के पास कंप्लेन की, पुलिस ने आकर उसको अरेस्ट किया, 3 लोग हो गए यहाँ पे। उस सिचुएशन में आप लोग क्या यूज कर रहे हो? गॉट का यूज कर रहे हो या हैव का यूज, हैड का यूज कर रहे हो, है ना। लिखा गया ही विल गेट यू बीटन बाई मी, ही विल गेट यू बीटन। गेट जैसे यूज किया गया तो आगे भाव का देख लो, यही ऑब्जर्व करना है कि भाव का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा। सी विल गेट द रूम पेंटेड, सी विल गेट द रूम पेंटेड। आई हैव गॉट माई टिकट, ठीक है, जैसे बोलोगे ना कि मैंने जो है अमेरिका के लिए टिकट बुक करवा लिया है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव बुक करवाया, टिकट आपने खुद थोड़ी ना बुक किया है, बुक करने का काम तो किसी और ने किया, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव गॉट माई टिकट बुक्ड। क्या बोलोगे सर? आई हैव गॉट माई टिकट बुक्ड, ठीक है ना। ये चीज आप लोग समझ में आ गया। लिखा गया डिड यू, अभी इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप उसको कोई भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। तो आप इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो लिख दिया डिड यू गेट योर वर्क डन, ठीक है। आप किसी से पूछोगे कि क्या आपने काम अपना करवा लिया पूरा, जो आपको काम दिया गया था वो काम पूरा करवा लिया है, किए नहीं हो, करवाए हो क्या, तो क्या पूछा जाएगा? डिड यू गेट योर वर्क डन, ठीक है ना। अब पूछा जाएगा कि आप क्या करवा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, तो बोला कि मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं, कर नहीं रहा हूं, तो वो क्या बोलेगा? आई एम गेटिंग, ठीक है ना, आई एम गेटिंग अ पार्टी ऑर्गेनाइज्ड, आई एम गेटिंग द पार्टी या अ पार्टी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आई विल गेट, आई विल हैव अ केक बेक्ड फॉर द चिल्ड्रन, ये एग्जांपल लिखा गया, ओके। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया कि जैसे गेट और हैव लिखते हो तो ये थर्ड फॉर्म लिखा और लास्ट में बाई के साथ डूअर लिखा होता है, ये तो पैसिव ऑलरेडी होता है, क्वासी पैसिव इसको बोलते हैं, पैसिव का सेंस आता है क्योंकि डूअर कोई और होता है। लेकिन जैसे मेक वाले को आप पैसिव बनाओगे ना, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बेयर इन्फिनिटिव है ये चेंज हो जाता है किस चीज में सर? फुल इन्फिनिटिव में। बेयर इन्फिनिटिव चेंज होता है किस चीज में? फुल इन्फिनिटिव में। एक और एग्जांपल इसको दे देते हैं फिर फिनिश हो जाएगा आपका लेक्चर, है ना। जैसे लिखा गया सी मेड मी अंडरस्टैंड, चलो यही लिखा गया द टॉपिक, ऐसे लिख दिया गया सर, ठीक है। सी मेड मी अंडरस्टैंड द टॉपिक, तो देख लो सी के साथ ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा होती है। अब तो बोलोगे कि सर पैसिव, सॉरी एक्टिव का सेंटेंस है और यहाँ पे मेक का सेकंड फॉर्म मेड यूज किया गया। अब आपसे बोला जाएगा कि सर इसका पैसिव बनाइए, तो पैसिव बनाने के लिए आप क्या करते हो? सी मेड हुम, तो हुम का रिप्लाई ये मी है, तो इसी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लिखा जाएगा? आई। ये चीज समझ में आया। अब जैसे ही मेड की बात करें तो मेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर का यूज करोगे, तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे सर? वाज, तो बनेगा आई वाज मेड टू अंडरस्टैंड। देख रहे हो, आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, यही बोलना चाह रहे थे, आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बाई हर। क्या लिख दिया गया सर? बाई हर। तो आप ऑब्जर्व किए कि जैसे यही सेंटेंस, सेम सेंटेंस हम लोग वॉइसेज पढ़ेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होगी कि वॉइसेज क्या होता है सर? एक ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर होता है जिसमें हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तो चेंज कर देते हैं बट उसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप बोलोगे कि सी मेड मी अंडरस्टैंड द टॉपिक या आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, तो इनफैक्ट काम हो क्या रहा है? टॉपिक समझने का काम ही तो हो रहा, सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस यही ऑब्जर्व आपको करना था कि जैसे हमने इस सेंटेंस को पैसिव बनाया तो आपको क्या लिखना पड़ा सर? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब फुल इन्फिनिटिव लिखना पड़ा। लेकिन जैसे सेंटेंस एक्टिव था तो आपको सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव यूज करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मेक एंड गेट का फंक्शन कैसे पॉजिटिव वर्ब का यूज पे तौर पे किया जाता है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आएगा जिसमें आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने ये किया नहीं, मैंने उससे करवाया, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग बोल देते हैं, उसके बाद लेक्चर को फिनिश। कैसे बोलोगे? आई मेक हिम रन, ठीक है ना, सी मेक्स हिम क्राई, ठीक है, ही हैज मेड हिम डांस, ऐसे सेंटेंस बनता जाएगा। सी हैज मेड हिम डांस, तो ये मेक वाला देख रहे हो कैसे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। आई एम गेटिंग माई क्लॉथ वॉश्ड, आई एम गेटिंग माई क्लॉथ वॉश्ड, आई एम गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड, ठीक है। आई हैव गॉट माई हेयर कट, ठीक है। आई हैव गॉट माई टिकट बुक्ड, ठीक है। इस टाइप से सेंटेंस बनता जा रहा है।
डूअर कोई और हो रहा है पर्सन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका लिखा हुआ जो फॉर्म है बेसिकली, आप इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आप बोलने की कोशिश करोगे, जब तक बोलोगे नहीं आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। हिंदी पे आधारित रह जाओगे कि जब तक हिंदी हमको नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तब आपकी मर्जी, आप जैसे सीखते हो, ठीक है। लेकिन मेरा ये आपका सजेशन रिकमेंडेशन होगा कि आप थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, सेंटेंस को, सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे, बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ी ऐसा होता है कि हिंदी के आधार पर ही हम सीख सकते हैं, है ना। तो आपको इसका रिटन फॉर्म बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे अपना नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेसिकली हम लोगों ने सारे वर्ब को कवर कर लिया, पूरा का पूरा वर्ब का टॉपिक को कवर कर लिया गया है। आप अगर लेक्चर नहीं देखे हो ना, तो अप्रॉक्स 8 to 9 लेक्चर में पूरे वर्ब के टॉपिक को कवर किया गया। आप एक एक लेक्चर भी डेली देखते हो सिस्टमेटिकली, हाफ एन आवर का 30 मिनट्स का लेक्चर है और सबके नीचे नोट्स डाला हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखो, नोट्स बनाओ, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं कैसे समझ में आ सकता, ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा समझ में। ओके, तो आप उसको देखोगे, ऐसा कोशिश किया जाएगा कि आप एक रिकैपिचुलेशन क्लास लाया जाए, पूरे के पूरे वर्ब का पूरा रिकैपिचुलेशन, पूरे के वर्ब टॉपिक को रिकैपिचुलेट किया जाएगा। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।